फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कमेंट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि सर यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी करके इस तरीके का प्रॉब्लम जो कि आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो ये मेरा आ रहा है। क्योंकि यार इसका जो मैं तरीका आज बताने वाला हूँ ना, इसके अलावा अगर आपको कोई भी तरीका मिले तो प्लीज़ इस वीडियो के अंदर कमेंट करना, मुझे भी पता चल जाएगा। क्योंकि हमने डीपली रिसर्च की और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करी, तब मुझे पता चला कि इसका जो भी तरीका आज मैं जो बताने वाला हूँ ना, वो 110% वही एक तरीका हो सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता है। और ये हो सकता है कि शायद ये आपके लिए अंतिम मौका होगा, क्योंकि यार अभी देख सकते हो कि इस बार बहुत लेट से एक तो पेमेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम अभी स्टार्ट होने वाला है। और मे भी अगर आपने नहीं किया तो पता नहीं कब होगा, क्योंकि 2022-23 की पेमेंट अब पानी है आपको। 2023-24 सेशन एंड हो चुका है बहुत सारे स्कीम के, और तो इसलिए काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये फिर से बार बार आपको ऑप्शन देंगे यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी के लिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि जो भी पॉइंटर्स हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि दोस्तों हमारी मेहनत को साकार करने के लिए आपकी एक छोटी सी लाइक हमें बहुत ज़रूरी रहती है, मोटिवेट करती है हमें। तो यकीन मानिए आप उस लाइक को ज़रूर करिए। दोस्तों चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे हम आ चुके हैं। आप सभी स्टूडेंट का इंतजार है कि यूआईडी नेवर इनेबल का प्रॉब्लम कैसे दूर होगा। सर हमारा बहुत तरीके का आप सभी का इशू है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक एक स्टेप आप बताऊँगा, एक एक चीज़ें बताऊँगा। अगर उससे आप लाइक करते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज लास्ट तक बने रहना। लास्ट तक अगर वीडियो देखते हो, अगर उसके बाद डाउट रह जाता है तो कमेंट करना। आई होप कि आपको लास्ट तक वीडियो अगर आप देखते हो तो फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका यूआईडी लिंक हो या ना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका आधार सीडेड है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ एप्लीकेंट कॉर्नर में। एप्लीकेंट कॉर्नर में आने के बाद से आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक बैंक अकाउंट लिंक्ड टू योर आधार नंबर। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद से माई आधार का एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे। और नीचे आने के बाद से आपको बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पे आएगा। इस पर जैसे आप टाइप करने की कोशिश करोगे, आपका एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आधार नंबर अपनी डालनी है और ये कैप्चा इसी फॉर्मेट में डालनी है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा जिससे आपका आधार रजिस्टर होगा। अगर आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आपको 50 रुपये या 100 रुपये दे के पहले वो कराना पड़ेगा। आई होप सबका रजिस्टर होगा। तो ओटीपी जाएगा, ओटीपी को इंटर करने के बाद से इंटर ओटीपी लॉगिन करोगे तो आपका आधार एक्टिव है, किस डेट को एक्टिव है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें एक चीज़ें हो गई। बट आपको ये कंफर्म नहीं करना है कि आपका आधार यहाँ पे लिंक है, आधार सीडेड बैंक से लिंक है, तो आप वेल एंड गुड है, आप टेंशन फ्री हो। क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आधार लिंक है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आप सभी को एक चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट है। लाइक किसी के पास पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, किसी के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, किसी के पास आईसीआईसी बैंक में है, किसी का एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है। तो मल्टीपल बैंक अकाउंट होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डीबीटी लिंक जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक में हो सकता है। तो वो पहले कंफर्म कर लीजिए कि डीबीटी लिंक आपका किस बैंक से लिंक है, राइट। अब स्टूडेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि सर ये कैसे पता करें कि हमारी जो डीबीटी है वो किस बैंक से लिंक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। जनरली क्या होता है ना कि जो भी बैंक अकाउंट आप सबसे पहले ओपन कराते हो अपने आधार कार्ड से, जैसे कि आपने आधार कार्ड से अपना बैंक अकाउंट सबसे पहले अपना कोई ना कोई ऐसा बैंक होगा जो सबसे पहले आपने ओपन कराया होगा सबसे फर्स्ट टाइम, तो वो ऑटोमेटिकली आपका बैंक डीबीटी मोड से लिंक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि ऑटोमेटिकली वो डीबीटी मोड से लिंक हो जाता है। कभी कभी लिंक नहीं होता है तो हमें लिंक करवाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका ये डीबीटी मोड से लिंक है फिर भी इशू आ रहा है, तो आप ये करना कि वो पहला वाला बैंक आपका डीबीटी मोड से लिंक है क्या, वही बैंक आपने एनएसपी को प्रोवाइड किया था। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। तो आप क्या करिए, पहले चेक करिए कि फर्स्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन होंगे कि जो आपने यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी वाला प्रॉब्लम है, उसमें जो बैंक अकाउंट आपने दिया था वो बैंक अकाउंट डीबीटी लिंक से तो लिंक है, लेकिन वो बैंक अकाउंट आपने खो दिया है। या जो फर्स्ट बैंक अकाउंट आपने कभी भी आपने ओपन किया था उसको आपने अनब्लॉक कर दिया या ब्लॉक कर दिया या फ्रीज हो चुका है, वो अकाउंट आपने क्लोज कर दिया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो अपने एंडिंग से आप क्लोज कर सकते हो, लेकिन जब तक एप्लीकेशन रहती है तब तक वो अकाउंट को पूरी तरीके से डिसेबल यानी डिलीट उसके सर्वर डेटा से नहीं किया जाता है किसी भी बैंक से। तो आप जाके परमानेंटली उस बैंक
बैंक से जाके देखिए कि उस बैंक अकाउंट से तो डीबीटी लिंक नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट के प्रॉब्लम थे। इवन सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्कीम के साथ नहीं, जितने भी एनएसपी के स्कीम है, क्योंकि यही ये इनका एसओपी होता है और यही एक प्रोसीजर होता है, एजेंडा होता है जिस पे ये लोग वर्क करते हैं। तो कहने का मतलब है कि दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहले तो आपको चेक करना है कि आपका आधार बैंक सीडेड है कि नहीं, आधार कार्ड के वेबसाइट पे आके। दूसरी चीज़, आपके पास बहुत सारे बैंक है तो आपको चेक करना है कि जो आपने एनएसपी को प्रोवाइड किया वही बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। तीसरी बैंक अकाउंट तीसरी ये चीज़ कि फर्स्ट बैंक अकाउंट आपने अगर ओपन किया है तो मोस्ट प्रोबेबल कि वही आपका डीबीटी मोड से लिंक होता है। चौथी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका डीबीटी मोड लिंक नहीं है, आधार कार्ड पे चेक कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट में जाके बैंक मैनेजर से मिलना है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट के कंप्लेन रहेंगे कि सर हमारे बैंक मैनेजर को पता नहीं है, तो उसके लिए भी एक तरीका बताता हूँ दोस्तों। आपको सिंपली सा टेलीग्राम आप यूज़ करते हो, शॉर्ट ट्रिक साइंस सर्च करना, हमारा चैनल आ जाएगा, जहाँ पे आपको एक ये पीडीएफ पिन मिलेगी। ये पीडीएफ है हमारा पूरा, यहाँ पे डीबीटी मोड के बारे में लिखा हुआ है। ये पीडीएफ उनको दिखा सकते हो और इसमें बैंक का फॉर्म भी है, जो फॉर्म आपको फिल करना है। ये रहा फॉर्म, ये फॉर्म फिल करके आप अपने बैंक मैनेजर को दे सकते हो विथ अटैच आधार कार्ड और अपने अकाउंट नंबर का जो पासबुक है वो, और दे सकते हो, उनको बता सकते हो, और वो हैंड टू हैंड आपका यहाँ पे डीबीटी या एनपीसीआई सर्वर से लिंक कर सकते हैं। क्योंकि इसका बहुत जगह अलग अलग नाम होता है कि कोई एनपीसीआई सर्वर कहता है, कोई डीबीटी मोड लिखता है, कोई आधार मैपिंग कहता है, कोई आधार सीडिंग कहता है, तो डिफरेंट टाइप के नाम होते हैं, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये फॉर्म जरूर आप डाउनलोड करके अपने बैंक अकाउंट में जाके एक बार कंफर्म भी कर लेना। अगर फिर भी आपका सब कुछ है, फिर भी ये इश्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपका एक्टिव ना हो, बट वहाँ से एक्टिव दिखा रहा हो। ये सारी चीज़ें अगर आपने डन कर लिया ना, कंसेंट फॉर्म ये है, फिल करके उनको दे दिया, सब कुछ दे दिया, आपने एंडिंग से चेक कर लिया, यहाँ पे आधार कार्ड पे भी आपका डीबीटी मोड लिंक एक्टिव दिखा रहा है, बट आपका एनएसपी का स्टेटस है वो अभी भी चेंज नहीं हो रहा, और यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी मोड, इस तरीके का इश्यू आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क पे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कॉल करने के लिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लीज़ कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क ओनली, मतलब 8 AM से 8 PM एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, जैसे कि संडे और आज हॉलीडे है तो आज के दिन को छोड़ के, तो इस टाइप का यहाँ पे, तो उस टाइम आपको कांटेक्ट नहीं करना, ना ही मेल करना है। तो ये मेल करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूजन है कि सर मेल करते हैं, बहुत मेल किए बट अभी तक रिस्पांस नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मेल किए थे पीएफएमएस को। अब ये पीएफएमएस क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी भी मेल एड्रेस आपको बताऊंगा कहाँ से मिलेगी, सब एनएसपी पे ही है। तो उस पर मेल करने पे बहुत तेज़ी से जवाब आ रहा है, और जवाब क्या आ रहा है कि आप अपने कंसर्न मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करिए, और जब हम कंसर्न मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करते हैं तो वो लोग सुनते नहीं है। तो अब क्या करना है, आपको हेल्प डेस्क पे मेल करना है, जिसमें आपको अपनी मिनिस्ट्री को भी रखना है और पीएफएमएस को भी रखना है सीसी में। कार्बन कापी आपको पता होगा, बीसीसी सीसीसी में अगर मेल आप लिखते हो, तो नहीं पता है तो गूगल कर लेना या फिर पूछ लेना, ठीक है। फिर भी वहाँ से रिप्लाई एक वो करना है। दूसरा यहाँ पे ये पीएफएमएस हेल्प डेस्क है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे इनकी मेल एड्रेस यहाँ पे मिल चुकी है, ये देखो ये मेल एड्रेस इनकी है, और ये टोल फ्री नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टोल फ्री नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये हेल्प डेस्क आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हेल्प डेस्क नंबर, ये हेल्प डेस्क मेल आपको सबसे ऊपर लिखना है, और कार्बन कॉपी में मिनिस्ट्री का नंबर, मिनिस्ट्री का मेल एड्रेस रहेगा, फिर कार्बन कॉपी में हेल्प डेस्क का रहेगा, पूरी प्रॉब्लम विथ प्रॉपर स्क्रीनशॉट के तहत, और उसमें ये हाईलाइटेड करना है, बोल्ड कर देना लिख के कि हमने अगर ये मेल किया है, फिर मिनिस्ट्री भी इस मेल में कार्बन कॉपी में इंक्लूडेड, आप देख सकते हो। अगर मैं मेल करता हूँ तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, मतलब पीएफएमएफ को की लगे कि आपको ये यहाँ पे मिनिस्ट्री भी कंसीडर है, फिर भी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आप लूप में रखोगे, चीज़ों को लूप में रखोगे, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। अगर ये भी ना हो तो लास्ट एंड फाइनल तरीका, अंतिम मौका, अंतिम तरीका, आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको अपने कंसर्न मिनिस्ट्री के ऑफिस विजिट करना, चाहे आप अपने दोस्त को भेजो, सखी सहेली मित्र, गार्जियन पेरेंट्स, किसी को भी भेजो, कोई भी हो भेजो, लेकिन आपको भेजना पड़ेगा। और वो आपको यहाँ से मिलेगा स्कीम वाइज नोडल ऑफिसर डिटेल्स पे, जैसे आप क्लिक करने की कोशिश करोगे पब्लिक कॉर्नर में, तो यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री आएगा, मिनिस्ट्री पे क्लिक करके, या फिर स्टेट नोडल ऑफिसर से तो कोई मतलब नहीं है, मिनिस्ट्री पे क्लिक करके अपना मिनिस्ट्री नेम सेलेक्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे, फिर एक कैप्चा फिल करोगे और इनकी डिटेल्स आ जाएगी। दिल्ली है, दिल्ली में आप चले जाओगे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट JL नेहरू स्टेडियम, वहाँ JLN नेहरू स्टेडियम वहीं के बगल में है, तो वहाँ से आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली हैंड टू हैंड हो जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई तरीका आपका बचा है जिस तरीके से आप यहाँ पे काम करोगे, और आपका कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो आई होप आप समझ पाओगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं और कैसे इस तरीक़ों को आप यहाँ पे कर सकते हो।
अगर कोई तरीका हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं भी आपके इंतज़ार के लिए रहूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने काफ़ी रिसर्च करी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक आप सभी का।